Okay, once again, very good morning, everyone. So first, most important thing I would like to know from everyone, if anyone having any doubts from the questions related to the periodic test, last periodic test, that is periodic test 9, which has been conducted. तो किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन मिला है या ऐसा क्वेश्चन अगर किसी के पास है जो समझ नहीं आया हो या you not understood or just you want to know the explanation or process how the answer came and all. Anyone? कोई? ओके सो लेट अस लर्न फर्दर. हम लोग ने जो लाइन सेगमेंट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था एंड इवन वी हैव लर्न 14.1 एंड 14.2, राइट? एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आल्सो है ना. सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी हैव इज 15. टिल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? See, value-based questions, which we have two questions. Those two questions are based on the practical things. So I told you all even earlier also that you just need to measure all the things, whatever you have in your home. As like you can measure the door, you can measure the table, you can measure the room. Okay, so for that you can use a scale or you can make a 1 meter tape using scale tape. एक इतना लंबा लेके जो है उसको स्केल से मेजर करके 100 सेंटीमीटर बना के, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, तो 1 मीटर टेप बना सकते हो और वो मीटर टेप बनाने के बाद आप उसके हिसाब से मेजर कर सकते हो, जो कि हम लोग ने क्लास प्रीवियस हम लोग का क्लास में हम लोग ने पढ़ा था. दैट इज मींस क्लास 3 में भी हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे मेजर करना है. ठीक है, तो वो चीज है और बाकी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब भी आएंगे. ठीक है, और अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का बात करें, दैट इज चैप्टर नंबर 15, दैट इज पैरामीटर ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर. तो पैरामीटर का मतलब क्या है ये समझेंगे और कैसे पैरामीटर निकालना है एक रेक्टिलिनियर फिगर का वो हम लोग समझेंगे. ठीक है, सो टेक आउट एवरीवन चैप्टर नंबर 15, पैरामीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर. रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं. हम लोग का क्लास का स्टैंडर्ड में जो रेक्टिलिनियर फिगर का बात हुआ है वो ट्रायंगल से शुरू करके है. ठीक है, ट्रायंगल है, देन स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल है. ठीक है, उसके बाद भी और भी अगर हम लोग फिगर का बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स आर देयर. सो हियर स्पेशली द 3 थिंग्स आर देयर: पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर. So these 3 things basically we will learn in this chapter, in this exercise. Okay, so starting with the parameter, what the parameter means. Okay, or what the rectilinear figure means. Rectilinear figure means a plane figure bounded by line segment. So यहाँ पे ऐसा कोई फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, जैसे कि मान लेते हैं एक ये एक रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर फिगर हम लोग नॉर्मली उसको बोलेंगे जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, जो ऐसा फिगर हो, क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो. ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया, ये 3 लाइन सेगमेंट का बना हुआ है. जैसे एक इस तरह से कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, ये भी 4 लाइन सेगमेंट का बना हुआ है. तो इस तरह से लाइन सेगमेंट का जो भी फिगर बना हुआ होता है दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर फिगर. ओके, आफ्टर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर, व्हाट द पैरामीटर इज. पैरामीटर का मतलब होता है द टोटल लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल और पर्टिकुलर रेक्टिलिनियर फिगर. जैसे कि अगर हम पैरामीटर बात करें ये व्हाइट बोर्ड का, तो ये व्हाइट बोर्ड का जो चारों तरफ का टोटल लेंथ होगा दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ द व्हाइट बोर्ड. अगर हम बात करें पैरामीटर ऑफ दिस रूम, तो ये रूम का पैरामीटर निकालने के लिए चारों रूम का जो साइड का लेंथ है उसको मेजर करना है और उसको ऐड कर देना है. द टोटल सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पर्टिकुलर रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर. तो पैरामीटर समझने की कोशिश करिए. जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एंगल होता है या साइड होता है वो बहुत तरह का कैटेगराइज्ड है कि ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसका तीनों साइड सेम हो, ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसका 2 साइड सेम हो,
पुट ऑन म्यूट एवरीवन। संध्या, हाँ, तो ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है जिसका तीनों साइड सेम हो, ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसका दो। संध्या कुमारी, पुट ऑन म्यूट। दो साइड भी सेम हो सकता है या तो तीनों साइड अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एबीसी एक ट्राइंगल है and the measurement of the length of the sides are given. Suppose this is 5 centimeter, this is 6 centimeter, and this is 7 centimeter. So what will be the parameter of this geometrical figure or this rectilinear figure? The parameter will be sum of all the sides, that's all, ठीक है। So parameter of this will be here AB plus BC plus AC, or just you can write 5 centimeter plus 7 centimeter plus 6 centimeter. So 5 plus 7 plus 6 कितना हो जाएगा? So 5 plus 7 is 11, 11 plus 6 is 7 is 18, right? Sorry, 6 हाँ 18. Now I have to put on mute for everyone. अभी हम सबको म्यूट में डाल देंगे तो आप लोग कुछ बोल भी नहीं पाओगे। संध्या, why you are not understanding? संध्या, तुमको म्यूट में रखने बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हो? आवाज आ रही है आप तक वहां से? हाँ, तो पैरामीटर का मतलब वही होता है कि द सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट्स ऑल। सो हमने यहाँ पे ऐड किया, कितना हुआ? 11 प्लस 7 इज 18, 18 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरामीटर समझ में आ गया सभी को? पैरामीटर समझ में आ गया सभी को? ट्राइंगल का कैसे निकालना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में जो होगा वो भी हम लोग समझते हैं, उसको निकालने का और इजी तरीका है। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक एडिशन करने के लिए कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरह से करने के लिए, एडिशन करने के लिए मैं बोलता हूं, जिसको बोला जाता है रिपीटेड एडिशन। सो मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 6, यहां पे इस तरह से एडिशन है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मच। तो कैसे आप लोग करोगे? एक तो तरीका ये है कि सिंपली हम लोग ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18, इस तरह से ऐड करते करते जाएंगे और चेक करेंगे कितना सम हो रहा है। और एक तरीका है इस एडिशन को करने का कि हम लोग जस्ट काउंट करेंगे कि कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, राइट? सो 5 6 आर 30, ठीक है। सो यहाँ पे इसका सम आप चेक करके देखोगे 30 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सेम नंबर है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी लॉजिक पे हम लोग का पैरामीटर जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर का निकलता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे स्क्वायर का केस में, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ट्राइंगल का समझ में आ गया सभी को? पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। I hope everyone are aware about the rectangle and square. The difference between rectangle and square के बारे में सभी को पता होगा। रेक्टेंगल जो होता है उसमें ऑपोजिट साइड जो होता है वो सेम होता है, उसका लेंथ सेम होता है, और जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारा साइड सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे एक रेक्टेंगल, तो इस तरह से शेप होता है रेक्टेंगल का। लेंथ जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द ब्रेथ, तो यहाँ पे ब्रेथ जो है वो कम होता है, लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और ऑपोजिट जो एजेस होता है या ऑपोजिट जो साइड्स होता है जिसको बोलते हैं, दीज आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो इसमें ए डी का जो लेंथ होगा बीसी के लेंथ के बराबर होगा, और ए बी का जो लेंथ होगा वो डीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि इसका मतलब यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ पे भी उतना रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ पे भी उतना रहेगा, तो 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो प्रोसेस वो भी है कि डायरेक्टली आपको पैरामीटर निकालने, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आपको पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे ये दोनों साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ ये दोनों का दिया हुआ रहता, आपको फिर आपको मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 अगर है तो डेफिनेटली ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा अगर रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब इसका पैरामीटर आपको निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे, कितना होगा? हाँ, एक तो तरीका ये है कि इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो आ जाएगा आंसर 4 प्लस 6 प्लस अगेन 4 प्लस 6, ठीक है। तो 4 प्लस 6 इज 10, 4 प्लस 6 इज 10, सो 20 सेंटीमीटर जो है हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आप देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल, यहां पे सारा ऐड करने के अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग जो है डिस्कवर कर सकते हैं टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे, ये हम लोग इसको प्रूफ करके जो है समझते हैं, ठीक है। ये जो है ये हम लोग का लेंथ है और ये हम लोग का जो है ये ब्रेथ है, और हम लोग इसको शॉर्ट में बी लिखते हैं। प्लीज पुट ऑन म्यूट संध्या कुमारी, क्यों समझ नहीं रहे हो तुम? आवाज आ रहा है तुम्हारा घर से? चलिए, तो अब इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो हम लोग इसको शॉर्ट में मान लेते हैं एल लिखते हैं या इसको बी लिखते हैं शॉर्ट में। तो अगर ये ब्रेथ है ये भी ब्रेथ हो जाएगा बी, ये अगर लेंथ है ये भी लेंथ हो जाएगा क्योंकि अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को पता है जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है दैट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट। तो यहां पे जो सम होगा सारा साइड्स का वो हो जाएगा ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, ओके। सो यहां पे हम लोग का जो हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 टाइम्स ब्रेथ है, यहां पे लेंथ हो जाएगा एंड 2 टाइम्स लेंथ है, ठीक है। तो 2 टाइम ब्रेथ प्लस 2 टाइम लेंथ, तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 2 टाइम लेंथ। अब 2 टाइम्स दोनों का है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रेथ प्लस लेंथ, यहां पे बेटर रहेगा लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो, क्योंकि फॉर्मूला अच्छे से याद रहता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेथ है, तो सेम चीज हम लोग लिखे हैं, तो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो है दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहे तो आपको लेंथ और ब्रेथ को सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ जो भी रहेगा 2 टाइम्स होगा क्योंकि इधर भी लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी को याद रहेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसको बेस में रखते हुए मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो जल्दी से बताइए हम लोग का जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, हाँ, एनीवन सेइंग समथिंग? यस, कोई कुछ पूछ रहे हो? तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाइए जिसका लेंथ दिया हुआ है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बताइए कितना होगा पैरामीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितने होंगे पैरामीटर बताइए जल्दी से सभी। What will be the parameter of a rectangle whose length is 6 centimeter and breadth is 7 centimeter? फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
सो ये फॉर्मूला का यूज करके जल्दी से बताएं। तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज फॉर रेक्टेंगल ओनली, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ कितना है हमें 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो इसका 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 1 इज 13। सो 2 मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। तो 13 2 कितना होता है, 3 2 6 2 1 2 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर आया किसी का? हाँ, प्रियांशु एंड अनुराज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सेंटीमीटर लिखेंगे अनुराज, दीपिका एंड अनुराज। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट मिस नहीं करना है, ठीक है। सेंटीमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल समझ में आ गया। अभी हम लोग स्क्वायर का केस में आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर जो होता है उसमें सारे साइड सेम होता है, तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सारा साइड 4 साइड होता है, 4 साइड सेम होता है, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं ये अभी देखेंगे। सो क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है, तो जो भी साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट विथ 4। सो 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड। सो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल पूछा जाता है तो सारा साइड का सम करना है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पूछा जाता है तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ करना है, ठीक है। तो यही 3 कंसेप्ट पे बेस्ड है आप लोगों का ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो स्क्वायर को अभी देखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि सारा साइड सेम होता है। तो यहां पे अगर हम लोग एक स्क्वायर मान के चले ABCD, जिसका मान लीजिए सारा साइड जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कोई एक साइड का अगर दिया हुआ रहता है तो आपको बाकी साइड पता चल जाना चाहिए कि बाकी साइड भी 5 ही होगा अगर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम उतना फिर से लिख नहीं रहा है, यहां पे आप लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि सारा साइड सेम है तो सारा साइड को ऐड ही कर सकते हो या तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो एडिशन से अच्छा है कि रिपीटेड एडिशन है तो मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सेम होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको उस तरह से पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, तो इजी तरीका वही होगा कि मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है दैट इज 4 इंटू साइड्स। तो इसका जो फॉर्मूला है 4 इंटू साइड है, ठीक है। साइड लिख सकते हो, साइड एक होगा। तो 4 इंटू साइड मीन्स यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो 4 5 आर 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर विल बी द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर whose side is 7 सेंटीमीटर। पैरामीटर निकालना है एक स्क्वायर का जिसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जल्दी से निकालिए। तो बहुत इजी है, बिना कैलकुलेशन का भी आप लोग बता सकते हो। प्रियांशु गुप्ता का आंसर आ गया है, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो जिसको भी पता है। और कोई, एनीवन एल्स? साइड का मेजरमेंट 7 दिया हुआ है, आपको पैरामीटर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुराज, दीपिका, करेक्ट। सो प्रियांशु, अनुराज एंड दीपिका हैज आंसर्ड करेक्टली। जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 4। Divyanshi Pihu Pari also
सो जिसका भी 28 सेंटीमीटर है, सृष्टि, तृप्ति, जो भी आंसर किए हैं जिसका 28 है इज करेक्ट आंसर, बिकॉज 28 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 7, 4 7 are 28 centimeter. So 20 centimeter. This is how you can solve all the questions related to this chapter 15.1. So your homework will be 15.1 for this week. बाकी जो भी समझ नहीं आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, that we will discuss in our classes, next classes. So your homework is exercise 15.1. ठीक है? एनी डाउट्स? किसी को कुछ डाउट है? पूछना है कुछ? एनीवन? समझ में आ गया सभी को पैरामीटर? हाँ, राजलक्ष्मी ने एक्सप्लेनेशन के साथ भेजी है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। ओके देन, 1 में रेक्टेंगल का है सारा, 2 में ट्राइंगल का है, 3 में ज्योमेट्रिकल फिगर का है, तो 3 का सारा सम कर लेना जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है। 4 में पैरामीटर निकालना है, 5 में भी पैरामीटर निकालना है, 4 में ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, 5 में रेक्टेंगल का है, 6 में स्क्वायर का है। ठीक है, 7 8 9 और जो हॉर्स का एक क्वेश्चन है दैट वी कैन डिस्कस। ओके, 7 जो है वो पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, सो एज लाइक 6 ओनली, इसी की तरह का है, जो 4 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, 8 का जो है स्क्वायर फील्ड है, तो सेम लाइक दिस ओनली, सो 400 हो जाएगा। उसके अलावा 9 का जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे 9 वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझाना पड़ेगा, दैट आई विल एक्सप्लेन, कि यहाँ पे जब लेंथ या ब्रेथ दिया हुआ रहता है तो कैसे पैरामीटर निकालना होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ के बाकी आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर हॉर्स में जो 1 क्वेश्चन है दैट ऑल्सो, सो 9 का हॉर्स का और वैल्यू वेस्ट का 2 क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बनाएंगे। ठीक है, okay then, thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.